सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे सॉलिड स्टेट लेसन के असर्शन और रीजन के डू और डाई क्वेश्चंस। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सॉलिड स्टेट के एमसीक्यू क्वेश्चन बताए जो मेरे ओपिनियन में डू और डाई क्वेश्चन है, और वो काफ़ी टेस्टों में, काफ़ी यूनिट टेस्ट में पूछे जा चुके हैं। ओके, तो आई होप आपने वो वीडियो जो देखा होगा, नहीं देखा तो आप देख लेना। ओके, और प्रैक्टिस करते रहिए। जो पीडीएफ आपको मिली है उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। कोई क्वेश्चन अराइज होता है, आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। सो आज हम करेंगे सॉलिड स्टेट के असर्शन रीजन के क्वेश्चंस। ओके, तो असर्शन रीजन के क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है, ये आपके स्क्रीन पर आप देख लो। इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि असर्शन रीजन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो, आपको टोटल 5 ऑप्शन देंगे। पहला ऑप्शन मिलेगा असर्शन रीजन दोनों सही होंगे और रीजन करेक्ट एक्सप्रेशन होगा। दूसरा, असर्शन और रीजन दोनों ही सही होंगे लेकिन रीजन इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। असर्शन राइट होगा थर्ड में और रीजन गलत। चौथे में असर्शन रॉन्ग होगा लेकिन रीजन करेक्ट होगा। और एक कई बार 5वां ऑप्शन भी आता है कि दोनों रॉन्ग होंगे। ओके, कई बार होगा दोनों रॉन्ग होंगे, बहुत कम पूछते हैं लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए। वो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, एग्जामिनर कुछ भी आपसे, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देख सकता है। ओके, सो कीप इट इन माइंड। तो जी यहाँ पे हम करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है असर्शन में, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज़ 1। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम होते हैं वो कॉर्नर पे होता है और हर एक एटम का जो कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन तो 1/8 होता है। तो देखो बेटा, ये दोनों ही सही है। यहाँ पे असर्शन सही है, रीज़न भी सही है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि अगर हम देखें सिंपल क्लोज क्यूबिक में बेटा ऐसा होता है बेटा, और ये एटम कंट्रीब्यूशन में होते हैं ऐसा। ठीक है, हालांकि सारे एटम टच करते हैं, मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो कंट्रीब्यूशन है 1/8 होता है, ये कंट्रीब्यूशन भी क्या होता है 1/8 होता है, ये कंट्रीब्यूशन भी बेटा 1/8 होता है। टोटल 8 हुए, तो 1/8 × 8 हो गया आपका 1। तो यहाँ पे z होता है 1। z इफेक्टिव कहते हैं या रैंक ऑफ यूनिट सेल 1 होता है। तो इसका ऑप्शन आएगा बेटा, पहले का ऑप्शन आएगा, टिक कर लो 1। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा दिया हुआ है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाउएवर डायमंड बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ द इंसुलेटर। बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट सॉफ्ट है नेचर में और डायमंड क्या है, हार्ड एंड ब्रिटल है नेचर में। तो बेटा दोनों ऑप्शन सही हैं। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, बिल्कुल सही है। डायमंड हार्ड होता है। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है, डायमंड इंसुलेटर है। लेकिन यहाँ पर जो ये रीज़न दिया है ये गलत दिया है, क्योंकि रीज़न में क्या देना चाहिए था उसको, ये भी समझो। ठीक है, रटना नहीं है। ग्रेफाइट में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो जाते हैं बॉन्डिंग के लिए, केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं नेटवर्क सॉलिड। ओके, so there is no free electron available, but in great case of graphite, carbon has 4 electrons, but out of that 4 only 3 electrons are used in the bond formation, giving rise to the hexagonal layer structure. Okay, so due to the presence of that one free valence electron, it is good conductor. So assertion reason both are correct, but reason is the not correct explanation, so the option is second. Okay, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी। थर्ड assertion, total number of octahedral void present in unit cell of cubic close pack including the one that is present at the body center is 4। बहुत बढ़िया। ठीक है, एक क्यूब का स्ट्रक्चर है जिसमें एटम बॉडी पे प्रेजेंट है, उसका कोऑर्डिनेशन, उसका क्या कहते हैं, जो ऑक्टाहेड्रल वाइड है वो टोटल 4 है। अच्छा, ठीक है, और वो यहाँ पे कह रहा है कि बिसाइड द बॉडी सेंटर देर इज़ 1 octahedral void present at the center of each of the 6 faces of the unit cell and each of which is shared between 2 adjacent unit cell। ये रॉन्ग है जी, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता। बॉडी सेंटर में वो कह रहा है बॉडी सेंटर इज़ 1 octahedral void, बॉडी सेंटर में octahedral void नहीं होता। बॉडी सेंटर में क्या होता है, टेट्राहेड्रल void, क्योंकि बॉडी के सेंटर में एक एटम होता है। ठीक है, बॉडी सेंटर में क्या होता है, एक एटम होता है। अब ये जो एटम होता है, ये 4 एटम के बीच का एक एटम होता है जो गैप देता है। ठीक है, जैसे ये 3 एटम हो गए और ये एक एटम होता है, बीच में गैप आता है, तो देयर इज टेट्राहेड्रल void, नो octahedral void। तो इसमें रीज़न तो गलत हो गया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा का थर्ड, क्योंकि देखो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, फिर ऐसा रीज़न दोनों गलत, रीज़न तो गलत है। ऐसा तो पहले में कहा ऐसा रीज़न दोनों सही हैं, दूसरा भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन होगा यहाँ पर थर्ड, कि यहाँ पर जो टोटल नंबर octahedral void प्रेजेंट होते हैं यूनिट CCP में, इंक्लूडिंग द वन दैट इज़ प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर इज़ 4। ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि इसके अंदर जो octahedral void होंगे वो आपके CCP में, ध्यान दो octahedral void के CCP। ओके, CCP मतलब FCC, अभी मैंने बताया था FCC मतलब FCC पे ध्यान दो, मैं फिर बता देता हूँ FCC, BCC और FCC। तो बेटा इसका Z होता है 1, इसका 2, इसका 4। ठीक है, तो अगर टेट्राहेड्रल void की बात करें तो ये 2 होगा, ये 4, ये 8 होगा। लेकिन octahedral void का तो इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 4 होगा।
जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उतने ही टेट्राहेड्रल या उतने ही ऑक्टाहेड्रल होंगे, लेकिन उसका डबल टेट्राहेड्रल होगा, तो पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हम बात यहाँ पर करते हैं, द पैकिंग एफिशिएंसी इज मैक्सिमम फॉर एफसीसी स्ट्रक्चर, बिल्कुल करेक्ट है जी चौथा क्वेश्चन में। द कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 12 इन एफसीसी स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पर उसने क्या कहा है कि जो एफसीसी का उसका सबसे ज़्यादा होता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ज़्यादा होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, नहीं ये ऑप्शन नहीं है। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, नंबर ऑफ एटम का रोल है। कोऑर्डिनेशन नंबर तो 3D का वो है अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये एसेंस और रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हालांकि एसेंस भी सही, रीजन भी सही है, तो इसमें ऑप्शन आएगा सेकंड। नेक्स्ट आता है डायमंड इज अ प्रेशियस स्टोन, बिल्कुल सबको पता है, बहुत महंगा आता है जी। रीजन दिया कार्बन एटम आर टेट्राहेड्रल अरेंज, नहीं। देखो डायमंड प्रेशियस है, ट्रू। कार्बन टेट्राहेड्रल अरेंज होता है, ये भी ट्रू है, लेकिन कार्बन टेट्राहेड्रल अरेंज होता है इसलिए डायमंड प्रेशियस होता है, गलत होगा। क्योंकि कार्बन टेट्राहेड्रल अरेंज डायमंड में भी होता है, ग्रेफाइट में होता है और बहुत सारे कंपाउंड में होता है, लेकिन वो सारे कंपाउंड प्रेशियस में होते हैं। रीज़न अगर हम लोग बोले प्रेशियस का, तो रीज़न यहाँ पे क्या होना चाहिए था, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज़ वेरी हाई, बिकॉज ड्यू टू हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड अंडरगो अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसका ऑप्शन बेटा बी लगा, सेकंड लगा देना। इन क्रिस्टल लैटिस द साइज ऑफ द कैटाइन इज़ लार्जर इन अ टेट्राहेड्रल होल देन इन एन ऑक्टाहेड्रल होल, ठीक है। एक क्रिस्टल लैटिस में जो कैटाइन का साइज़ होता है बड़ा होता है, ये रॉन्ग है। कैटाइन का साइज़ हमेशा छोटा होता है बेटा, कैटाइन का साइज़ हमेशा यहाँ पर क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। इन टेट्राहेड्रल देन ऑक्टाहेड्रल, ये दोनों कोई भी होल हो उससे हो मतलब नहीं है, ठीक है। टेट्राहेड्रल चाहे कैटाइन टेट्राहेड्रल में जाए ऑक्टाहेड्रल में जाए, साइज़ का होता है छोटा होता है। रीज़न दिया कैटाइन ऑक्युपाई द मोर स्पेस, रॉन्ग, ये भी रॉन्ग है। तो देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ गया, हेयर एसेशन एंड रीजन आर बोथ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी पूछ सकता है वो घुमा के, ठीक है, तो दिमाग में रखना, ओके। बस एक बात याद रखना, ऑक्टाहेड्रल होल बड़ा होता है टेट्राहेड्रल वर्ड से, है ना। ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो होता है वो टेट्राहेड्रल के ट्वाइस होता है, ठीक है। देखो जो आर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बाय आर ऑफ एटम होता है वो होता है 0.414, आर ऑफ टेट्रा बाय आर ऑफ जो एटम होता है वो होता है 0.225। तो अगर आर ओ बाय आर टी करें वो ट्वाइस होता है, यानी कि आर ओ होता है ट्वाइस ऑफ आर टेट्रा। बट दैट डजंट मीन कि बेटा कैटाइन का साइज बड़ा है, कैटाइन हमेशा छोटा ही होता है यार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, सातवां क्वेश्चन है, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, एमॉर्फस सॉलिड हैज़ लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दोनों रॉन्ग है। क्रिस्टलाइन लॉन्ग रेंज होते हैं और एमॉर्फस शॉर्ट रेंज होते हैं, तो बोथ आर रॉन्ग, ठीक है। अगला देखो बेटा, इन एनी आयनिक सॉलिड एमएक्स विद शॉर्ट की डिफेक्ट, कीप इन माइंड शॉर्ट की डिफेक्ट, यानी कैटाइन शॉर्ट के डिफेक्ट आते साथ दिमाग में क्या आना चाहिए, इको नंबर कैटाइन आने जाएंगे, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, कैटाइन एनाइन और कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा और कैटाइन रहने का साथ लगभग सेम होगा, ठीक है। कह रहा है इन एनी आयनिक सॉलिड एमएक्स विद शॉर्ट की डिफेक्ट द नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव आयंस आर सेम, बिल्कुल सही है। इक्वल नंबर कैटाइन एनाइन इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एनाइन वैकेंसी आर प्रेजेंट, बिल्कुल सही है जी। तो ये दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन आएगा यहाँ पर फर्स्ट। नेक्स्ट क्या है, इन क्लोज पैक ऑफ स्फेयर अ टेट्राहेड्रल इज सराउंडेड बाय द फोर्थ स्फेयर वेयर एज ऑक्टाहेड्रल इज सराउंडेड बाय द सिक्स्थ स्फेयर, बिल्कुल सही है। टेट्राहेड्रल में यही होता है, वैकेंट स्पेस बिटवीन द फोर्थ स्फेयर, ऑक्टाहेड्रल वैकेंट स्पेस बिटवीन द सिक्स्थ स्फेयर। अ टेट्राहेड्रल हैज़ अ टेट्राहेड्रल शेप वेयर एज ऑक्टाहेड्रल हैज़ अ ऑक्टाहेड्रल, नो दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है। रीज़न स्टेटमेंट पूरी गलत है, ठीक है। तो एसोसिएशन सही है, तो ऑप्शन आएगा सी, ठीक है। अगला हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एनाइन वैकेंसी इन एल्किली हैलाइड आर प्रोड्यूस बाय हीटिंग द एल्किली हैलाइड क्रिस्टल विद एल्किली मेटल वेपर, बिल्कुल सही है जी, ठीक है। फिर कह रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रैप इन एनाइन वैकेंसी आर रिफर्ड एज एफ सेंटर। देखो बेटा ये थोड़ा समझ लो, जैसे मान लो बेटा NaCl है, NaCl, ठीक है, ओके। अब इसके ऊपर क्या किया, Na वेपर डाला, Na गैस जो होता है वो टूटता है Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन में, जो Na गैस होता है वेपर वो ऐसे टूटता है। तो ये क्या करेगा, अब ये एक Cl मास खींच लेगा, जब यहाँ पे खींच लेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक वैकेंसी आ जाएगी। इस वैकेंसी को ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप कर लेता है टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, क्योंकि क्रिस्टल के डिफेक्ट के बाद न्यूट्रलिटी मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। तो क्रिस्टल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी, लेकिन ये नॉन स्टॉइचियोमेट्रिक डिफेक्ट है। देखो कैटायन एनायन की रेशियो डिफरेंट है, यहाँ पे कितने कैटायन है, 4
कैटाइन 4 एनाइन, यहाँ पे 4 कैटाइन 3 एनाइन, तो रेशियो डिफरेंट है, तो नॉन स्टॉइचमेटिक। तो इस साइड को हम कहते हैं एब्सेंट है, जिसकी वजह से कलरफुल हो जाता है, NaCl येलो हो जाता है, गुड कंडक्टर पैरामैग्नेटिक होता है। तो ये दोनों ही सही है जी, तो इसका ऑप्शन आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है जी, द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट इन NaCl लोअर्स इज डेंसिटी, बिल्कुल सही है। इन NaCl देयर अप्रॉक्सीमेटली 10⁶ शॉर्टकी पेयर पर सेंटीमीटर एट रूम टेम्परेचर, बिल्कुल सही है जी। इसी वजह से होता है, क्योंकि जब आप रूम टेम्परेचर पर हीट करते हो तो होता क्या है, इतने Na प्लस और Cl- पर यूनिट वॉल्यूम निकल जाते हैं, जिसकी वजह से डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसका ऑप्शन है जी फर्स्ट। सो दीज आर द सम डू और डाई क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड फॉर असर्शन रीजन फॉर द लेसन सॉलिड स्टेट। आई होप यू लाइक इट। और अगर आपको और कुछ कोई दिमाग में कोई क्वेश्चन हो, जो आपके दिमाग में कोई ऐसा रीजन आया हो, तो आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली रिप्लाई। Till then, keep working hard and God bless you.